सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में 5 में एक बच्चे की हत्या किसने की, इसका संपूर्ण खुलासा है। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाने के लिए RSS के गुंडे और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे और मुरीद धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक कमेटी बनाई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। इन लोगों ने वो एक संविधान भी लिख दिया और कमेटी बना करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास कर दिया, 5 बार एक बच्चे की हत्या करके। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बरवाल कांड से पहले तत्वज्ञानी नकली संतों की गुरुजी के सामने आकर ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत तक नहीं होती थी। आज वे सभी नकली संत गुरुजी को फर्जी संत घोषित कर रहे हैं, केवल गद्दार सतलोक मैनेजमेंट के महागलती के कारण। भगत भाइयों, बरवाला कांड से पहले कोई जानता तक नहीं था कि ठाकुर देव की नंदन कौन है, लेकिन आज उसका 20 साल का एक अदना अज्ञानी शिष्य ही तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गंदी भाषा यूट्यूब पर वीडियो डाल देता है और कोई ज्ञानधार से जवाब देने की हिम्मत तक नहीं करता, सिवाय फेसबुक वो भाई बकते हैं। भगत भाइयों, केवल गद्दार सतलोक आश्रम SSS गुंडों की वजह से। भगत भाइयों, भगत समाज कहीं गुरुजी की चर्चा करता है और बीच में कोई बरवाला कांड को लेकर गुरुजी के पीछे में गंदा बोलने पर उतर आता है तो उस भगत के पास शीश झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। भगत भाइयों, और ये गुंडे बोलते हैं हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ते नहीं हैं, तो जब तक आपकी बहन बेटे नहीं छेड़ेंगे, हत्यारे बलात्कार नहीं करें, तब तक आप नहीं मानोगे इसको। शीश झुकाने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं होता। भगत भाइयों, क्योंकि लीला का नाम लेकर संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे। भगत भाइयों, यदि कोई भगत संतों के विषय में जेल में बैठे गुरमीत राम रहीम का हवाला देकर किसी को संत और असत परिभाषा बताने की कोशिश करता है तो उसे जट से जवाब मिलता है कि तुम्हारे गुरुजी कौन से 5 स्टार होटल में बैठे हैं, बात करता है संतों की और भगत चुप हो जाता है, केवल गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट इन गुंडों के कारण, हत्यारे बलात्कारियों के कारण। भगत भाइयों, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज षड्यंत्र के तहत जेल में पहुंचा दिया है। यदि कोई भगत गुरुजी के तत्व ज्ञान सर्वश्रेष्ठ बताकर उन्हें एक परम संत के साथ साथ संविधान व कानून की पालन करता बताता है तो लोग यह कहकर तुरंत चुप कर देते हैं कि राम रहीम के पास तत्व ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भारतीय कानून और संविधान की पालना की और कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पेश हो गया। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी को तत्व ज्ञान भी था, उसके बाद भी ना तो कानून का पालन हुआ और ना ही कोर्ट का सम्मान हुआ। इसके बाद भगत के पास जवाब नहीं होता, केवल इन RSS गुंडे हत्यारे बलात्कारियों के कारण। अतः स्पष्ट है कि बरवाला कांड मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनमस उपद्रवी संगठन के मनमानियों के चलते हुए। भगत भाइयों, इतना सब होने पर भी कुछ नासमझ भगत यह कहते हैं कि यह तो परमात्मा की लीला चल रही है। भगत भाइयों, अगर परमात्मा की लीला चल रही है तो एक आध लीला का प्रमाण तो दो। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जेल में जाकर कौन सी लीला की है? तो भगत भाइयों, संपूर्ण सही जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक, जिसमें 5 में एक बच्चे की हत्या किसने किया, सच्चाई। इसमें पूरा जजमेंट 26, 27, 28, 29, 30, 43 इसमें पूरा जजमेंट दिया भगत भाइयों। और इन गद्दारों ने RSS गुंडों ने और मुरीद धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने और कबीर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को 5 में एक बच्चे की हत्या करके आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। जागो और इन RSS गुंडों का साथ छोड़ो। भगत भाइयों, एक बार ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक अवश्य पढ़े। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।